morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about 6 November 2023 अपडेट। जी हाँ गाइस, आज की अपडेट्स की रिगार्डिंग बात करते हैं कि क्या अपडेट निकल के आ रही है बीएड कैंडिडेट्स के लिए, बाकी आगरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, पता चल जाता है। तो आज की अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। बाकी वीडियो को लास्ट में आपको बीएड के रिजल्ट के रिगार्डिंग भी आपको बात करने वाला। बाकी शॉर्ट वीडियोज़ में मैंने बीएड के रिजल्ट के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे साफ साफ आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आगरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के संबंधित बीएड कॉलेज में 11 नवंबर तक सीधे प्रवेश हो सकेंगे, यानी कि डायरेक्ट सीटें, यानी कि डायरेक्ट वैकेंसी जो सीटें खाली थी उसके लिए डायरेक्ट आवेदन जो है वो बीएड के लिए आपके स्टार्ट हो जाएंगे 11 नवंबर। तो वही बात करिए, 11 नवंबर तक सीधे प्रवेश हो सकेंगे। कुल सचिव डॉक्टर राजीव कुमार के अनुसार बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने वाले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने कॉलेज को सीधे प्रवेश लेने के लिए 11 नवंबर तक अवसर दिया है। उनके अनुसार विषय बीएड सत्र 2023-25 में प्रवेश के लिए उप्र संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 काउंसलिंग पूर्ण होने के साथ साथ 29 अक्टूबर को पूल काउंसलिंग भी समाप्त हो चुकी है। ऐसे में 11 नवंबर तक सीधे प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। सीधे प्रवेश के लिए शुल्क जमा करने और प्रक्रिया का संबंध विवरण पोर्टल पर उपलब्ध है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स हैं जो बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और जिन्होंने कुछ भी नहीं, यानी फॉर्म वगैरह भी नहीं फिल किया, तो वो आगरा यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में जाके और डायरेक्ट सीधे एडमिशन ले सकते हैं। 11 नवंबर तक उन्होंने सीटें ओपन कर दी हैं डायरेक्ट वालों के लिए भी, ठीक है। बाकी और अपडेट देख लेते हैं कि क्या अपडेट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये है आपकी, ठीक है। नेम प्लेट तोड़ने वाले छात्र नेताओं पर मुकदमा दर्ज, नाकामी छिपाने को विश्वविद्यालय करा रहा मुकदमे, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने का कहना है, यानी कि सभी को मालूम है कि काफ़ी सारी चीज़ों को लेके डिले चीज़ें चल रही हैं आगरा यूनिवर्सिटी में। तो जो अभी आंदोलन चल रहे हैं तो उसमें क्या किया गया, जो नेम प्लेट वगैरह थी वो तोड़ दी गई थी। बट कहीं ना कहीं सार्वजनिक चीज़ों को नुकसान कराना ये गलत चीज़ है, ठीक है। लेकिन आक्रोश में आके एक बच्चा कुछ भी कर देता है, लेकिन ये चीज़ गलत है। लेकिन ये चीज़ जो है वो नेता वगैरह ही करवाते हैं, तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें, आप सब लोग इन सब चीज़ों में ना पड़े। तो क्या बात करेगी इसमें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के दो प्रदेश पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कराया है। विश्वविद्यालय चीफ प्रोक्टर प्रोफेसर मनु प्रताप की ओर से एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आगे देखते हैं, आगे इसमें कहा गया है, बता दें कि मंगलवार को विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया था। विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए परिणाम में गड़बड़ी पर हंगामा काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से हंगामा चल रहा है, सभी को मालूम हंगामा हुआ था, ठीक है। इसके बाद विश्वविद्यालय ने 5 नवंबर तक परिणाम को सही तरीके या सही करने का आश्वासन छात्र नेताओं को दिया था। हंगामा के बाद विश्वविद्यालय में प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक हुई। इसमें छात्र नेताओं पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला लिया गया। आगे देखते हैं, इसके बाद की बात करते हैं। तो इसके बाद विश्वविद्यालय ने दो छात्र नेताओं के खिलाफ तहरीर दे दी। विश्वविद्यालय के चीफ प्रोक्टर प्रोफेसर मनु प्रताप की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया कि कुल छात्र नेताओं द्वारा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के कर्मचारियों को बाहर निकालकर कर्मचारियों को धमकाते हुए कार्यालय से 2 पेपर पैड तथा छात्र छात्राओं के प्रत्यावेदन को उठाकर ले गए। कार्यालय का गेट बंद करते हुए शासी कार्य बाधित कर दिया गया, ठीक है। बाकी गेट वगैरह बंद करके गेट पे भी ताला वगैरह लगा दिया गया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो चल रही। तो नेता थोड़ा सा बच के, तो इन सारी चीज़ों थोड़ा सा बच के रहिए, आप अपनी मांगे लीजिए लेकिन शांतिपूर्वक, ठीक है। आगे देखते हैं, आगरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के द्वारा एनएसयूआई के छात्र नेताओं पर एफआईआर का विरोध शुरू हो गया है। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव शर्मा का कहना है कि विश्वविद्यालय में अधिकारी अपनी नाकामी छिपाने के लिए छात्र नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं, ठीक है। चीफ प्रोक्टर सरकार के छात्र संगठन के पदाधिकारी हैं और इसी मानसिकता से वो विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं। छात्र अपनी जायज़ मांगों को उठा रहे हैं और विश्वविद्यालय के अधिकारी उन पर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, ठीक है।
NSUI ऐसे झूठे मुकदमे से डरने वाली नहीं है। ठीक है, छात्रों के हक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे और बड़े आंदोलन करते रहेंगे। तो ये गाइस आज की अपडेट थी न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप सभी के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी फिर भी कोई डाउट बचता है तो बाकायदा कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आगरा यूनिवर्सिटी जो लोग इंटरेस्टेड हैं बीएड के लिए तो वो लोग एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट जाके। अपडेट्स थी जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। अब मैं बात कर लेता हूँ बीएड रिजल्ट के अकॉर्डिंग कि रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप सभी लोग काफ़ी परेशान हैं कि सर रिज़ल्ट जो है वो हमें कब तक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गाइस इतना वेट किया है तो मेरे अकॉर्डिंग मैं सभी से कहूँगा कि कल का और वेट कर लीजिए। हो सकता है कि कल आपका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दें। जो अगर कल रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देते हैं देन ओके, जो अगर नहीं डिक्लेयर करते हैं तो आप सभी को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और जो मेन लोग हैं जैसे आपके परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश सर, ठीक है, और प्रोफेसर आशु रानी और एक दो लोग हैं, इन सभी लोगों को बाकायदा अपने हैंडल से बाकायदा ट्वीट कर सकते हैं और अदरवाइज़ पर्सनली मेल भी भेज सकते हैं कि सारी वैकेंसीज आ रही हैं। जो अगर आप रिज़ल्ट में इतना डिले करेंगे तो हमारे पास से जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाएगी, क्योंकि सभी को मालूम है कि अभी बीपीएससी ट्राई 2.0 जो है वो निकाल दिया गया, यानी कि नई वैकेंसी आ चुकी है। बहुत सुनहरा मौका है सभी के लिए। यूपी में पता नहीं कब तक वैकेंसी आएंगी कब तक नहीं आएंगी, लेकिन ये वैकेंसी जो हमारे हाथ से जाएगी तो काफ़ी हद तक हमें नुकसान देखने को मिलेगा। तो ये सारा का सारा काम आप लोग अपने मेल में मेंशन करके और मेल कर सकते हैं। तो मेल किस किस को करना है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। है कि बीपीएससी ने ट्राई 2.0 नई वैकेंसी निकाल दी, जिसमें मैंने बाकायदा एक वीडियो में सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। और सीटेड में जो फेल कैंडिडेट है उनके लिए खासकर जो मेल को छोड़ के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जनरल की हो चाहे ओबीसी की हो, तो उन लोग के लिए 55% मार्क्स मांगे हैं। और जो अगर मेल की SC ST फीमेल की बात करते हैं तो उनके लिए 50% ही मार्क्स मांगे। तो वो लोग भी इस पॉइंट को देख लीजिएगा। जो अगर आप वहाँ कहीं ना कहीं आते हैं तो आप उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी 75 से 82 नंबर वाले भी वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आप एलिजिबल हो जाएंगे आगे फॉर्म या कह सकता हूँ परीक्षा देने के लिए। ठीक है, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चल कर देख लेते हैं। सिंपल सा dbru.ac.in डालना है गूगल पे और उसके बाद में आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें जो मेन चीज़ है जैसे मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ पे आपको क्या करना है। तो इसमें अबाउट में आपको जाना है। अबाउट के अंदर नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये आपके जो गवर्नर हैं, ठीक है, उनका, क्योंकि सभी को मालूम होगा कि SMT आनंदीबेन, ठीक है, हर एक कॉलेज की जो है ऑनरेबल चांसलर एंड HE गवर्नर ऑफ यूपी है। ठीक है, ठीक है, तो आप चाहें तो इनको ही पर्सनली मेल कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ इनको खासकर जा करिएगा। ठीक है, प्रोफेसर आशु रानी वाइस चांसलर हैं आपकी आगरा यूनिवर्सिटी की। मेल ID जो है वो आपको यहीं से मिल जाएगी। बाकी थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें स्पष्ट हमें हो जाएंगी। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इनको तो आपको मेल डालना ही डालना है। ठीक है, बाकी इन सभी की वेबसाइट जो है वो आप बताइए, मेल ID जो है वो आप बताएंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से जाके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है वाइस चांसलर और जो परीक्षा नियंत्रक है डॉक्टर ओम प्रकाश जी, तो उनकी भी वहाँ पे भी आप मेल डाल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीज़ों को ओपन होने में। ये रहा बाकायदा प्रोफेसर आशु रानी वाइस चांसलर, ब्रीफ करिकुलम, पूरा सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, बाकी ये सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी जिन जिन लोगों का मैंने अभी आपको नाम बताया तो इन लोगों को तो आपको मेल डालना ही है। ठीक है, जैसे ये हो गए, और जो आपके डॉक्टर ओम प्रकाश सर जो हैं, ठीक है, परीक्षा नियंत्रक, उनको आप डाल सकते हैं। इन सभी लोगों को, 3 लोग को आप डालिए। ठीक है, गवर्नर हो गए क्योंकि उनके अंडर में जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज़ आती हैं सभी उन्हीं के अंडर में आती हैं। देन आपके आशु रानी मैम हो गई वाइस चांसलर, और देन परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश। ठीक है, तो मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव इट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।